और हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। भोपाल से खबर, हनी ट्रैप केस में हलचल तेज हो गई। आरोपियों के पास से जब्त की गई सीडी असली है और सीएफएसएल रिपोर्ट में ये सीडी असली पाई गई है। तो रिपोर्ट आने के बाद अब जांच में और भी ज्यादा तेजी आएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर इसकी जांच हुई थी। इंदौर खंडपीठ मामले की निगरानी कर रही है और अब कोर्ट की दिशा के मुताबिक ही, निर्देश के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो हनी ट्रैप केस में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। आरोपियों के पास से जो जब्त की हुई सीडी वो असली है। सीएफएसएल रिपोर्ट में सीडी असली पाई गई है और आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर इसकी जांच हुई थी और फिलहाल इंदौर खंडपीठ इसकी निगरानी, इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, मामले में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। एक बड़ा अपडेट, जो सीडी जब्त की गई थी आरोपियों के पास से वो असली पाई गई। अब आगे क्या हो सकता है इस मामले में? मैं आपको बता दूं कि ये मामला 19 सितंबर 2019 का था, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। एक बहुचर्चित मामला हुआ था, हनी मामला इंदौर में, जिसमें एक ड्राइवर के साथ 5 महिलाएं पकड़ी गई थी, जिन्होंने मंत्री, अधिकारियों और कई तमाम तरह के दर्जनों लोगों को ब्लैकमेल किया था। उनकी फिल्में बनाई थी, पोर्न फिल्में बनाई थी। जो सीडी को हैदराबाद फॉरेंसिक्स में जांच के लिए भेजी गई थी लैब में, वहां से जांच की रिपोर्ट आज आई है। उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये काट छाट करके या टेम्परिंग करके नहीं बनाई गई थी, ओरिजिनल तरीके से थी, ये सही है। और जिस तरह से बनाई गई थी वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए बनाई गई थी, ये स्पष्ट हो गया है। इसके बाद अब इसमें और आगे जांच होगी। जिन जिन लोगों की सीडी है उसमें कई पूर्व मंत्री हैं, कई अफसर हैं और कई रसूखदार लोग हैं। तो अब इन लोगों पे जांच की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि ये टेम्परिंग करके बनाई गई है, ये उनकी सीडी नहीं है। लेकिन लैब से जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट हो गया है कि ओरिजिनल है और इनमें कहीं कोई काट छाट नहीं की गई है या कोई किसी तरह से इनको टेम्परिंग करके नहीं बनाया गया गलत तरीके से। तो स्पष्ट हो गया है कि अब इसमें आगे जांच करेगी पुलिस। तो जो लोग बच रहे थे ये कहकर कि ये गलत तरीके से बनाई गई है, हम नहीं है उसमें, तो अब वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस इससे पहले ही अंतिम वो चालान पेश कर चुकी थी। अब पूरा चालान उसको फिर पेश करना पड़ेगा, जांच करके जिन जिन लोगों की सीडी है उसके आधार से ये मामले की आगे जांच करेगी। अगर आगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर भी कार्रवाई करेगी। जो अभी तक जो इनकार कर रहे थे इस मामले में, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि ये गलत है या ये सीडी गलत है, अब क्योंकि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि सीडी सही पाई गई है, उस सीडी में जो दिखने वाले लोग हैं वो भी सही है, ये भी बताया गया है। तो जो आरोपी जेल में इस वक्त बंद हैं, उनकी कैसे मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, आगे क्या हो सकता है? और इसके साथ ही जो लोग फिलहाल बाहर हैं, जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अब उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल जय, अभी सिर्फ इस मामले में एक ही नाम आया था, जूनियर है नगर निगम इंदौर के हरभजन सिंह, जिन्होंने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ था। इसके बाद जो सीडियां आई थी तो उसमें कई अधिकारियों के नाम थे, जिन्हें बचाने के सरकार पर आरोप लगते रहे हैं तत्कालीन सरकार पे कि उनके वो नहीं है, मतलब जांच को कहीं किसी तरीके से बचाव करने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे थे वो हाईकोर्ट की निगरानी में ये जांच हो रही। हाईकोर्ट के सामने ये तथ्य जाएंगे कि ये सीडी असली है, तो और भी लोग ब्लैकमेल हुए। इन लोगों से जिन लोगों को ब्लैकमेल किया है वो सही है। जो अधिकारी अभी तक बच रहे थे उनकी मुसीबतें भी बढ़ेंगी और जो आरोपी अभी जेल में बंद हैं उन पर भी और मामले लग सकते हैं, उन पर और भी कार्रवाई। यदि कोई अधिकारी सामने आ जाता है कि हाँ मुझे भी ब्लैकमेल किया है तो सीडी के जांच के बाद, तो फिर एक और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो हर तौर पर अपराधियों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी जो जेल में बंद है, और जो सबूत के तौर पर ये कोर्ट में पेश होंगे तो उनको सजा मिलेगी। उसमें ये एक प्रमाण साबित हो जाएगा कि हाँ ये ब्लैकमेल करते थे। तो जो मामले दर्ज हैं उन पर, उनमें भी ये प्रमाण के रूप में काम करेंगी। और जो मामले अभी सामने नहीं आए थे या छिपाए गए थे, ये सोच कर कि हो सकता है इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए गलत तरीके से सीडी तैयार की गई हो, अधिकारियों को ब्लैकमेल किया गया हो, तो अब वो मामले में बचाव नहीं हो सकता। अधिकारी भी ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि हम उस सीडी में मौजूद नहीं है, टेम्परिंग करके बनाई गई है। तो अब उस सीडी का खुलासा हो गया है इस जांच के बाद कि हाँ सही है, तो उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उन नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो अब तक ये कहकर बचते रहे थे। जया
बिल्कुल, शुक्रिया आपका सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर इसकी जांच हुई थी और हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की निगरानी में ही इस पूरे मामले की निगरानी में है ये पूरा मामला इंदौर खंडपीठ की। तब उसी के दिशा निर्देश के मुताबिक आगे की जो कार्यवाही है वो तय होगी, आगे की दिशा तय होगी इस जांच की कि कैसे जांच की जाए। हालांकि ये तो तय है कि CFSL रिपोर्ट आने के बाद अब जो जेल में बंद अपराधी हैं या जो अब तक इससे बचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मुसीबतें जरूर बढ़ सकती हैं।